नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम भारतीय कला एवं संस्कृति के जो महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, जैसे कि चित्रकला एवं मूर्तिकला या फिर और भी कोई, तो सेपरेटली हम इसके क्वेश्चंस को देखेंगे जो लुसेंट समान ज्ञान जो पुस्तक है उससे लिया गया है, वस्तुनिष्ठ वाले से। तो देखते हैं पहले क्वेश्चंस को। ये चैप्टर नंबर 7 है, चित्रकला एवं मूर्तिकला। तो पहला क्वेश्चन है, केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध डैश थे, तो प्रसिद्ध चित्रकार थे। अच्छा, इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए, पीडीएफ मिल जाएगा आपको। दूसरा है, नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी, तो नंदलाल बोस की ख्याति चित्रकला में है। तीसरा, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था, तो मुगल चित्रकला शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। फोर्थ, उस्ताद मंसूर खां किस मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो उस्ताद मंसूर खां जहांगीर के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। और मंसूर में ऊपर बिंदु लगा हुआ है, इसलिए पंछी के चित्रकार थे। पंछी में भी ऊपर बिंदु लगा हुआ है, मंसूर में ऊपर बिंदु लगा हुआ है, तो ऐसे याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो मंसूर खां पंछी के चित्रकार थे। किससे जुड़े हुए थे, जहांगीर काल से जुड़े हुए हैं। पाँचवा, मुगल कालीन शासकों में किस शासक के काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है जहांगीर के काल को, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुगल सम्राट जहांगीर के काल में चित्रकला का विकास हुआ था। 6, किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है, तो महान पारखी भी जहांगीर को कहा जाता है। ऐसा पता है क्यों कहा जाता है, क्योंकि जहांगीर दावा करता था कि एक चित्रकला में आँख किसी और चित्रकार ने बनाई हो, होठ किसी और ने, भौवें किसी और ने, तो मैं सब पहचान लूँगा कि कौन किस चित्रकार ने बनाया है, इसीलिए कहते हैं महान पारखी इसको कहा जाता था। 7वां नंबर, मुगल शैली के विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया था, तो अबुल हसन ने किया था। 8 नंबर, मुगल चित्रकला शैली की विशेषता है, तो युद्ध दृश्य, दरबारी चित्रण, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, ये तीनों प्रकार के चित्र मिलते थे मुगल चित्रकला में, इसलिए उपयुक्त सभी डी हो जाएगा। 9, जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया, तो जैमिनी राय का संबंध है चित्रकला से, इसलिए विकल्प सी। 10, भारतीय चित्रकला में पुनरुज्जीवनवादी विचारधारा का प्रवर्तक कौन था, तो जैमिनी राय ही भारतीय चित्रकला में पुनरुज्जीवनवादी विचारधारा के प्रवर्तक थे। 11, मुगल काल में मंसूर था एक महान चित्रकार था, और मैंने अभी बताया कि मंसूर के ऊपर मतलब मंसूर में म के ऊपर बिंदु और पंछी में प के ऊपर बिंदु, तो ये पंछी का चित्रकार था, जहांगीर से जुड़ा हुआ। 12, सुप्रसिद्ध चित्र ठनी वनी किस शैली पर आधारित है, तो किशनगढ़ शैली पर आधारित है ठनी वनी चित्र। 13, कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है, तो कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध हिमाचल प्रदेश से है, विकल्प बी। 14, कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है, तो कांगड़ा चित्रकला शैली में पौराणिक कथाओं यानी जो पुरानी कथाएं हैं एवं रीतिकालीन नायक नायिकाओं यानी कि रीतिकाल में जो नायक और नायिका होते थे उसके चित्र संबंधित है। और कांगड़ा चित्रकला किस संबंधित है, हिमाचल प्रदेश से। 15 नंबर, गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है, तो गुजराती चित्रकला शैली में प्राकृतिक रचना की जाती है, प्राकृतिक दृश्यों का। 16, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो जो सुमेलित है पहले उसे देख लेते हैं। मधुबनी चित्रकला कहाँ की है, बिहार की। फुलकारी चित्रकला हरियाणा की। कलमकारी कला चित्रकला ये आंध्र प्रदेश की है। तो ये सुमेलित वाला देख लिए, बाकी जो सुमेलित नहीं उसे छोड़ देते हैं। 17 नंबर, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं, तो ये सारे स्कूल जो हैं पहाड़ी, राजपूत और मुगल या कांगड़ा, ये सारे चित्रकला के शैली हैं, इसलिए विकल्प बी। 18 नंबर, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत, प्रणाम आदि किस प्रतिभाशाली चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं, तो नंदलाल बोस की हैं, यानी नंदलाल बोस ने इस तरह के चित्र बनाए थे, शिव पार्वती की, बसंत की, प्रणाम करते हुए व्यक्ति की और उमा की तपस्या की। विकल्प ए इसका आंसर हो गया। 19, शाहजहां का ताज का देखना, बुद्ध और सुजाता, कमल के पत्ते पर अश्रुकण, अश्रुकण मतलब आंसू के कण, वन साम्राज्ञी आदि किस चित्रकार की चर्चित कृतियां हैं। कृतियों का मतलब जो चित्रकला बना रहे हैं, तो अविंद्रनाथ ठाकुर ने ये कृतियां हैं। 20वां नंबर, एलिफेंट्स वाथिंग इन ग्रीन पूल निम्नलिखित में से किस चित्रकार की चर्चित कृति है, तो अमृता शेरगिल ने ही ये चित्रकला का निर्मित किया है, एलिफेंट वाथिंग इन ग्रीन पूल। 21, औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किया है। 22, काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है, तो सतीश गुजराल ने किया है, विकल्प डी।
23, दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया? तो दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती हुई शकुंतला का चित्रण राजा रवि वर्मा ने किया। और ये किस राज्य से संबंधित थे? त्रावणकोर राज्य के राजा थे। त्रावणकोर अभी बोलते हैं केरल की राजधानी को, जिसका नाम बदल गया है, अभी ट्रिवेंद्रम हो गया है। 24 नंबर, बाघ गुफाएं प्रसिद्ध है, तो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है बाघ गुफाएं। 25, अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? तो चित्रकार के रूप में अमृता शेरगिल प्रसिद्ध हुई, विकल्प बी। 26, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो मधुबनी अभी देखा हमने, बिहार से संबंधित है। अब आते हैं 27 की तरफ। एम.एफ. हुसैन हैं एक चित्रकार हैं, विकल्प सी। 28 नंबर, प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे? तो ये स्पेनिश थे। स्पेनिश मतलब ये स्पेन एक देश है यूरोप का, उसी देश से थे पाब्लो पिकासो, तो इसलिए स्पेनिश थे। अच्छा, ये सब सारे प्रश्न लगभग किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं इस तरह से। 29, 3 संगीतज्ञ यानी 3 म्यूजिशियंस किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो पिकासो की है। और पिकासो के बारे में भी हमने पढ़ा, कहाँ से थे? यह स्पेन देश से थे, इसीलिए इनको स्पेनिश कहते हैं। 30, विख्यात चित्रकारी द लास्ट जजमेंट किस चित्रकार की है? तो एंजेलो ने बनाया था ये चित्र द लास्ट जजमेंट, इसलिए विकल्प बी। 31, लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रेनेसांस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी? तो लियोनार्डो डा विंची की थी लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रेनेसांस चित्रकारी, विकल्प सी हो गया इसका आंसर। 32, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो लियोनार्डो ड विंची ने बनाया था। तो अभी देखिए इनसे पढ़ा कि मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र लियोनार्डो ड विंची ने बनाया था। उसके बाद फिर लास्ट सपर जो रेनेसा का चित्रकारी था, इसका रचना भी लियोनार्डो ड विंची ने ही किया है। 33 नंबर, विश्वविख्यात चित्रकारी गुएरेनिका किसकी कृति है? तो पिकासो की है। और पिकासो के बारे में भी हमने पढ़ा था, पिकासो कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। आगे 34, माइकल एंजेलो और लियोनार्डो ड विंची किस देश के विश्वविख्यात चित्रकार थे? तो इटली के। पिकासो के बारे में पूछे तो स्पेन के थे, लेकिन माइकल एंजेलो और लियोनार्डो ड विंची ये कहाँ के थे? इटली के थे, विकल्प सी। 35, उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार था? तो देखिए फिर से क्वेश्चन आया है। तो उस्ताद मंसूर जहांगीर के काल का चित्रकार था, और मंसूर के ऊपर म में बिंदु और पंछी में भी ऊपर प के ऊपर बिंदु, इसलिए ये पंछी का चित्रकार था, पशु पक्षियों का चित्र मतलब पंछियों का चित्र बनाता था जहांगीर के काल में। जहांगीर के काल से आया था कि जहांगीर का काल मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता था। 36, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान उच्चतम स्तर पर पहुंची? तो जहांगीर के काल में, इसीलिए तो उसको स्वर्ण युग कहा जाता था चित्रकला का मुगल काल में। 37, राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? तो केरल के महान चित्रकार थे। उस समय ये केरल कहलाता था त्रावणकोर, जिसको अभी राजधानी बनाई गई है केरल की, त्रिवेंद्रम के नाम से। 38, जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? तो चित्रकला में नाम कमाया था, विकल्प सी। 39, पश्चिम बंगाल में फारसों पर चित्रकारी का, अच्छा फरसों पर, फर्श मतलब नीचे जमीन, पश्चिम बंगाल में फरसों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? तो अल्पना। जो फर्श पर चित्रकारी पश्चिम बंगाल में बनाते हैं ना, उसे अल्पना कहते हैं, तो विकल्प बी हो गया। 40, किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से की थी? तो एम.एफ. हुसैन। सोचिए, फिल्म के पोस्टर पर चित्रकारी करते थे, इतने बड़े चित्रकार बन गए। सी। 41, कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? तो जहांगीर चित्रकार का सबसे बड़ा संरक्षक था, इसीलिए जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं। और इसी के दरबार में मंसूर नाम का चित्रकार रहता था, जो पशु पंछियों का चित्र बनाता था। 42, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। अच्छा 43, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। तो ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? अविंद्रनाथ टैगोर ने। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है, तो फिर से दोहरा देता हूँ। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए, जो हमारी पुरानी कला थी उसको फिर से जीवित करने के लिए, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। 44, चित्रकला की मुगल कला भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है, निम्नलिखित में से किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? तो देखिए काली घाट लघु चित्रकला पर, मतलब काली घाट चित्रकला पर तो मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि मुगल कला के चित्रकला का किस पर प्रभाव पड़ा? तो पहाड़ी कला पर, राजस्थानी कला पर और कांगड़ा कला पर, तो ध्यान रखना है।
45 मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? तो जहांगीर के काल में पराकाष्ठा पर पहुंची, इसीलिए तो जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं। 46 प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है? तो प्रतापगढ़ से है। मीनाकारी थेवा कला का संबंध प्रतापगढ़ से है। प्रतापगढ़ एक जिला है उत्तर प्रदेश में। अच्छा 47 सरन रानी को जिस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है वह है? तो चित्रकला में ख्याति प्राप्त है सरन रानी को। 48 निम्नलिखित में से कौन सुप्रसिद्ध भारतीय चित्रकार है? तो एम.एफ. हुसैन। एम.एफ. हुसैन के बारे में भी हमने पढ़ा था कि इन्होंने शुरुआत की थी चित्रकला की फिल्मों के पोस्टरों पर चित्र बना करके। अच्छा 49 राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था? तो बूंदी। राजस्थानी विचारधारा में जो चित्रकला हुई तो सबसे पहले बूंदी थी। अच्छा राजस्थानी के बारे में भी हमने पढ़ा था कि इस पर मुगल चित्रकला का प्रभाव भी था। 51 पिछवाई कलाकृतियों से में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं? तो भगवान कृष्ण के जीवन से। पिछवाई कलाकृति में क्या है? भगवान कृष्ण के जीवन का चित्रकला है। 52 भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो अविंद्रनाथ टैगोर। आज भी हम भारत माता की जिस मूर्ति को हम देखते हैं उसकी रचना अविंद्रनाथ टैगोर ने ही की थी, तो इसलिए महत्वपूर्ण है ये। 53 मोनालिसा क्या है? तो मोनालिसा एक चित्र है। अब इसे बनाया किसने था मोनालिसा? तो लियोनार्डो दा विंची ने। कौन से देश के थे? इटली के थे। 54 मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो मशहूर पेंटिंग जो हंस दमयंती है उसके चित्रकार राजा रवि वर्मा थे। राजा रवि वर्मा कहाँ के राजा थे? त्रावणकोर के राजा थे। अभी उसका नाम क्या है? केरल है। केरल की राजधानी क्या है? ट्रिवेंद्रम। अब इसी का नाम पहले त्रावणकोर था। 55 भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। अब गुफा तो पता ही है पहाड़ में होता है, शैल का मतलब पत्थर हुआ, तो पत्थरों मतलब पहाड़ के जो पत्थर हैं उसमें चित्र बने हुए हैं, तो इसीलिए भीमबेटका कहाँ है? एमपी में। तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। तो वहाँ देखने जाते हैं गुफा में शैल चित्र को लोग। 56 गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है? तो धर्मचक्र से संबंधित है ये, सी नंबर। 57 भारत में किस शिलाश्रय में से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भारत में भीमबेटका एक ऐसा जगह है। भीमबेटका कहाँ है? एमपी में। वहाँ से सबसे अधिक शिलाश्रय में यानी शिला पर जो चित्र बने हुए हैं शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखना है। विकल्प बी। अब 58 कौन सही सुमेलित है उसको देखना है। तो कुषाण से संबंधित है गांधार कला शैली। गांधार कला शैली का संरक्षण कुषाण के राजाओं ने ही किया था, इसीलिए ये सही है। जो सही नहीं उसे छोड़ दिया हमने। 59 प्रसिद्ध पेंटिंग राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हुए थे? तो कई बार दोहरा चुके हैं, त्रावणकोर रियासत था उससे जुड़े हुए थे राजा रवि वर्मा। 60 निम्नलिखित गुफा चित्रों में से सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? तो एलोरा जो है, एलोरा का जो गुफा चित्र है वो सबसे पुराना है। 61 लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? तो लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, विकल्प डी। 62 अजंता गुफाओं में मूर्तियां दर्शाती है? तो अजंता गुफाओं में विभिन्न मुद्राओं में भगवान शिव की मूर्तियां हैं, भगवान महावीर की मूर्तियां हैं और भगवान बुद्ध और उनके जीवन का वृत्त है। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि अजंता जो गुफा है वो भारत के किस राज्य में है? 63 किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? तो गुप्त के शासनकाल में अजंता गुफाएं निर्मित की गई थी। 64 अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखना है। 65 अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? तो अजंता की चित्रकारी में जातक कथाओं को निरूपित किया गया। जातक कथाएं क्या है? भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की से जुड़ी हुई कथाओं का है। 66 कौन सी सभ्यताओं ने गंधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की? तो भारतीय एवं यूनानी, यानी गंधार कला शैली में भारतीय कला और यूनानी कला दोनों मिली हुई है। इसके संरक्षक कौन थे? कुषाण। गंधार कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में। 67 प्रतिमा परक व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म स्थान है? तो अमृता शेरगिल का जन्म स्थान हंगरी में है। हंगरी एक देश है यूरोप में। 68 अच्छा अमृता शेरगिल का जन्म स्थान हंगरी में है और लियोनार्डो दा विंची इटली के हैं और पिकासो स्पेन के, याद रखना है। 68 इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? तो अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था कल्याण दास, लेकिन था कौन कौन? तो दसवंत अकबर के दरबार में चित्रकार था, सबसे प्रमुख चित्रकार था दसवंत।
अब्दुल समद था और बसावन था। तो याद रखना है, दसवंत, अब्दुल समद और बसावन, ये है तीनों अकबर के दरबार का चित्रकारी। लेकिन जो मंसूर के बारे में भी हमने पढ़ा कई बार, वो जहांगीर के दरबार का चित्रकार था। तो ये चैप्टर समाप्त हुआ 7 नंबर। फिर मिलेंगे कला और संस्कृति के नए चैप्टर के साथ। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, किंतु कारण ज़रूर बताइएगा ताकि मैं सुधार कर सकूं। धन्यवाद।